मेरा नाम राजेश रैना, सेक्रेटरी केटी कला अमृतसर। आज बहुत ही खुशी और बहुत ख़ास दिन है हमारे लिए। 11वीं वर्षगांठ 11th ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ केटी कला अमृतसर में हम मना रहे हैं और आस करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें और अमृतसर के, पंजाब के और पूरे देश के जो आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम यहाँ दें। वो यहाँ आए, अपनी कला से जो आने वाली जनरेशन है उनको प्रेरित करें और केटी कला जो है ये बुलंदियाँ छुए, डेवलपमेंट की और प्रोग्रेस की बुलंदियाँ छुए, यही हम कामना करते हैं। और सारे जो हमारी कलाकार बरादरी है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और बहुत ही प्रसन्न और गौरवान्वित फील कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, मैं ब्रजेश जौली, डायरैक्टर केटी कला अमृतसर। जिवें तुसीं सारे जानते हो कि 2011 तो केटी कला अमृतसर के आर्टिस्टां लई, स्टूडेंट्स लई बड़ा काम कर रही है। तो अज 9 जुलाई 2022 नूं सानू 11 साल हो गए ने। अज साडी एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी के मौके पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि शहर के बहुत सारे कलाकार, कला प्रेमी इत्थे जुड़े ने। सानू बधाइयाँ आ रही ने सवेर तो शाम तक। असीं सारिਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्नवादी हाँ और यह प्रॉमिस करने कि पिछले 10 साल जिन्ना काम किया उन्होंने डबल काम होर जोश के नाल असीं वधिया काम करके विखावांगे। और अज असीं एक एग्जीबिशन का उद्घाटन भी कर रहे हैं, जिहड़ी कि पोस्टर या प्रिंट एग्जीबिशन है। जिहड़े बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आर्टिस्ट ने उन्होंने पोस्टर की एग्जीबिशन है। प्लस असीं कित्थे आर्ट स्टूडियो बनाया जिहड़ा कि अज असीं डेडिकेट कर रहे हैं अमृतसर के कलाकारां नूं। वो बिल्कुल फ्री होएगा और आर्टिस्टां लिए अवेलेबल है 24 घंटे। तो सवेर तो लेकर शाम तक जो मर्जी आन उत्थे बैठ के अपना काम करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं माला चावला, सेक्रेटरी पंचरंग आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ अमृतसर। आज बड़ा ही अच्छा मौका है। केटी कला का आज 11वां स्थापना दिवस है। बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन से केटी कला की स्थापना हुई है हम सब कलाकार इस गैलरी के साथ जुड़े हुए हैं और ये प्रबंधक जो हैं केटी कला के, उन्होंने कलाकारों के लिए इतना बड़ा दिल खोल के रखा है कि बिना किसी धन राशि के ये कलाकारों को यहाँ स्थान देते हैं, जलपान भी देते हैं और सदैव इनका ये निमंत्रण कलाकारों को खुला रहता है कि आप हमारी गैलरी में आइए, अपने कार्य की प्रदर्शनी लगाएं और कला को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। हम इन्हें बधाई देते हैं और कलाकार सभी मिलकर इनकी गैलरी में आकर हम लोग काम करते रहेंगे। ये हमारा इनके लिए आश्वासन है। कलाकारों की कमी नहीं है। कला के लिए स्थान जो इन्होंने हमें दे दिया है कलाकारों को, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा, मैं एक कलाकार हाँ, आर्टिस्ट हाँ और मैं एक केटी कला का एक उपराला बहुत वधिया है कि अज उन्होंने कलाकारां नूं इत्थे आर्ट करने वास्ते एक स्टूडियो दिता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये इतिहास में लिखा गया कोई जड़ा भी है, भावें ललित कला ले लो चाहे कलो, उत्थे ना ऑक्शन होंदे ने, लेकिन इत्थे उन्होंने बिल्कुल फ्री करता है। आओ काम करो, तुहानूं सारा फैसिलिटी देवांगे और मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा और मुबारकबाद दिंदा कि इन्होंने बड़ा वधिया उपराला कीता। धन्नवाद। दोस्तों, मैं हरिंदर सोहल और गुगली चैनल देख रहे सारे दोस्तों का स्वागत है, धन्यवाद। और अज असीं केटी कला इकट्ठे होए हैं। इस गैलरी का अज 11वां जन्मदिन है और बड़ी खुशी की गल है। 11 साल किहड़े वेले निकल के पता नहीं लगा। और सब तो वधिया गल यह है कि इस केटी कला गैलरी दे विच पिछले 11 साल तो लगातार कलाकारां दी रौनकां लग रही ने। इत्थे पेंटिंग तो हुंदी है, उस तो इलावा संगीत के प्रोग्राम भी होंदे आ, उस तो इलावा होर जिन्ने भी बच्चों दी वर्कशॉप्स लगदियां ने
ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ 11ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਰਤੀਕਾਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਰ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੋਂ ਕੇਟੀ ਕਲਾ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਕੌਸਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਆ। ਪੈਬਲੋ ਪਿਕਾਸੋ, ਰੈਮਬਰਾਂ, ਸੂਜ਼ਾ ਔਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਔਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਰਵੀ ਵਰਮਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਸਾ ਟਰਸਟ ਔਰ ਇਹ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 11ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। कर्म भूमि पे फल के लिए श्रम खुद करना पड़ता है। कर्म भूमि पे फल के लिए श्रम करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। तो आई एम गुलशन स्थाना, लेक्चर फ्रॉम DAV, and we have assembled here to congratulate KT Kala, who are going to celebrate 11th anniversary. It fills my heart with pleasure। 11वीं एनिवर्सरी जिस पर के वर्ल्ड लेजेंड्स जो हैं, टॉप मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, उन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की जो प्रिंट्स हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत बहुत मुबारक केटी कला को। दे ऑलवेज गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू असेंबल हियर। मैनी आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट जॉनर्स हैव असेंबल्ड हियर टुगेदर and we learn a lot always. So once again, congratulations। नहीं, अच्छा, ये भी बात है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार सबको। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। पहले कोविड से में हमारी गैदरिंग होती थी और आप लोग भी से रूबरू होते थे। पोस्ट कोविड थोड़ा सा आपको पता ही सबको, वी हैड अ टफ टाइम ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। और उसके बाद हमने इनिशिएट किया कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन
एंड कुछ मॉडिफिकेशन जो आपको आज दिखी होंगी। नीचे का हॉल सारा तैयार करना पड़ा एंड आई थिंक वी डिड अ वेरी वंडरफुल थिंग कि जो फ्रंट एलिवेशन है इट वाज मॉडिफाइड और आज आपके सामने पेश किया। और भी कुछ काम किए विच यू विल कम टू नो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैं जैसे जॉली साहब ने कहा कि अंदर से गदगद फील हो रहे बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन। आज हमारा बर्थडे है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। जस्ट एक मीटिंग, एक फ़ोन कॉल पे बात हुई। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया शायद पहले भी। आई वॉज इन अलवर राजस्थान तक। उनका फ़ोन आया कि राजेश मेरे दिमाग में ये चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक, विल यू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। लेट नाइट था, उन्होंने अपने हिसाब से अमेरिका से फ़ोन किया था। सो आई सेड यस। मेरे को अभी भी याद है उन्होंने एक और सेंटेंस बोला, रिमेंबर वन थिंग, यू वोंट बी पेड एनीथिंग फॉर दिस। आपको कोई पैसा इसके लिए नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, आई डोंट एक्सपेक्ट टू। और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी अंदर से एक जो अलवला है, जो आपकी सोच है, मैं उसमें एक भागीदार बनूँ। सो इट हैपेंड विद लाइक दैट। उसके बाद एक टीम हमारी ग्रो हो गई, जैसे जॉली साहब ने आपको बोला, डॉक्टर साहब जुड़ गए हमारे साथ। एंड इन लास्ट 11 years आई थिंक अगर मैं पूछ ना करूँ, वी हैव डन ए वंडरफुल जॉब। और मैं चाहूँगा कि हमारे लिए जोर से एक तारीफ होनी चाहिए। जॉब इन द सेंस कि एक जो आर्टिस्ट सीधा ही है, दे हैव ट्रैवल्ड थ्रू द कंट्री। कई लोगों ने बाहर के देशों में भी आर्ट, लेकिन जो अपकमिंग आज कह रहे हैं, 10 साल पहले वो जूनियर्स थे, वो स्टूडेंट्स थे। सो उनको देख देख के ये केटी कला बड़ी हो गई। एंड आई थिंक वी आर एन इंस्टीट्यूशन नाउ। मेरी नजर पहले नरेंद्र सिंह करता है नरेंद्र जी क्या हो एक बार तालियां मारो नरेंद्र जी की बात सार नरेंद्र जी को आने में केटी कला नहीं काम सिखा के कुछ आज 11 साल बाद ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਾਮਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। नीचे वाला हाल जो बिल्कुल स्पेसिफिकली एग्जीबिशन वर्कशॉप और आर्ट को डेडिकेट कर दिता और जो कोई ना हो इन परमानेंट म्यूजियम का रूम देता है। तुम देख सकते इसमें 4 पेंटिंग्स दी, 2 पेंटिंग डी विठल दियाँ, बी प्रभा, गुरुवान कपूर जिन्हें इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने इंडिया च हुए उस लैवल पर उन्होंने पेंटिंग्स का मतलब ओरिजिनल पेंटिंग देखने मिलती है। हले वाली एग्जीबिशन देख के आए हैं, वो एक तो फर्स्ट उपराला था और मेरा ख्याल शायद इंडिया में इस तरह की पहली एग्जीबिशन है तो इंटरनेशनल मास्टर ने इंटर कंट्री के आर्ट भी प्रमोट किया। जिन्नी भी आर्ट है जिस साडा तुसी पुराना सब देखते हो पूरा अंपायर पुराना सीगा उस टाइम दी ही इंडिया की एंशिएंट आर्ट अजंता एलोरा के पुराने लोग सारिया बेस्ट ऑफ द बेस्ट उदो कंट्री साडा सी ताई आर्ट प्रमोट हुई सी। एंड आई विश कि ऑन वाला टाइम साडा कंट्री स्ट्रांग है तो तुसी लोग आर्टिस्ट ਨੂੰ प्रमोट करो ताकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट वाले बनो ताकि इथों आर्ट जी है दूसरे कंट्री जाए। असं बाहरले कंट्री के नाम लेने साढ़े कंट्री के भी नाम आर्टिस्ट के बहुत बड़े ने ये चौधरी साहब दसणगे पर फिर भी मैं कहांगा कौन साढ़े चो आर्टिस्ट निकलन ताकि उस चीज़ को असं फर्दर प्रमोट करिए। इतों जिन्नी भी तुहाडी सजेशन होए वो तुहानू दवो ताकि असं और मैं बड़े साल पहले पेंटिंग करती थी और बीच में मैंने पेंटिंग करनी बिल्कुल छोड़ दी थी क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैंने जो बनना था मैं बन गई और अब मैं आगे लोगों को चांस देती हूँ, बच्चों को चांस देती हूँ, यूथ को चांस देती हूँ कि वो अपना आर्ट बाहर निकालें। लेकिन इतने साल बाद जब भी मैं कलर्स देखती थी तो एक जो आर्टिस्ट हमारे अंदर छुपा होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं डांस करना शुरू हो जाता है और उसको विंग्स दोबारा मिले हैं तो केटी कला की वजह से, क्योंकि सर ने हर कोई जब भी वर्कशॉप्स लगाई है मुझे इन्वाइट किया है और
यहाँ पे आके मेरे मन में जो भी आता था वो मैं कैनवस पे पेंट करती थी और काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मुझे मिली है यहाँ पे काम करके। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने साल से मेरा अंदर एक आर्टिस्ट नहीं बाहर निकल रहा था, कुछ मेरे वजह से ही कह लो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने काम में, नहीं अपने आप को कलर्स के साथ जोड़ पाती, लेकिन जो रंगों की दुनिया ना वो बहुत खूबसूरत है। अगर रंग खत्म हो जाए ना तो ये लाइफ बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। हम आर्टिस्ट हैं और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, और एक आर्टिस्ट को अगर रंगों से मतलब अपने आप को कनेक्टिविटी ना कर पाने का उसको अगर लाइफ में ये मिल रही है, प्रॉब्लम आ रही है, बट यहाँ पे आके जो हम कनेक्टिविटी हमारी हुई है दोबारा रंगों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। अंदर से हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि आज फिर हम कलर देखते तो अपने आप हमारा पेंट करने का मन करता है। तो थैंक यू केटी कला को इस चीज़ के लिए कि आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके सब आर्टिस्ट को इकट्ठा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि